तेरे दीदार से अब न होना रुखसत अपने दिलदार से। हर दिन तेरे एक लम्हा अब रह नहीं पाता है, ये इश्क मेरे अल्लाह कितना तड़पाता है। जोया और असद की प्रेम कहानी आपको हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इतिहास की सबसे बड़ी प्रेम कहानी सिर्फ सास बहू और बेटियां में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त चारुल मलिक। तो हो जाइए तैयार जोधा और अकबर की ऐतिहासिक अनोखी प्रेम कहानी देखने के लिए, लेकिन उससे पहले नजर हमारी आज की हेडलाइंस पर। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। सास बहू और बेटियां में आज देखिए असद जोया पर फूल बरसे। एक दिन कभी जो खुद आनंदी का रोमांटिक हनीमून। मेरी नजर से तू जरा। अकबर की जोधा का सुनहरा रूप। और महाराणा प्रताप की मुंह दिखाई। तकों के झुंड आज जग। पृथ्वीराज चौहान यानी कि रजत टोकस आ रहे हैं शहंशाह अकबर के रूप में, और उनका साथ देंगी बेहद हसीन उनकी रानी जोधा यानी कि हमारी परिधि। तो आइए आपको सबसे पहली झलक दिखाते हैं जी टीवी पर आने वाले सीरियल जोधा अकबर की, जो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ सास बहू और बेटिया में। बामुलाइजा होशियार। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार। चमचमाती तलवार लेकर, तूफानी घोड़े पर सवार होकर, आ गया है टीवी का अजीमो शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। गुड न्यूज़ है कि मैं अकबर के किरदार में फिर से आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। फिर से कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो शायद किसी ने किया हो। वैसे टीवी के इस अकबर को तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये है रजत टोकस, वही जो पृथ्वीराज चौहान बनकर आपका दिल पहले ही जीत चुके हैं। अकबर एक ऐसी ताकत है, अकबर एक ऐसा किरदार है। तुम उसके सामने अगर ये सवाल ले आते हो कि वो सबसे ताकतवर है, वो सबसे खूबसूरत है, या वो जगह इतनी बड़ी है, ये है वो है, अकबर का सीधा सा हिसाब है कि जो भी है वो मेरा है। यही तो है एकता कपूर का सरप्राइज, जिन्होंने इतिहास के पन्नों की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी यानी जोधा और अकबर की प्रेम कहानी को चुना। तो क्या टीवी की जोधा अकबर की कहानी वैसी ही जोरदार होगी जैसी फिल्म जोधा अकबर की कहानी थी? क्या इसे देखकर भी उतना ही मजा आएगा जैसे फिल्म जोधा अकबर को देखकर आया था? हाँ, क्यों नहीं। भाई, सीरियल की शूटिंग भी करजत के उसी स्टूडियो में हो रही है जहाँ पर फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी। और ये तो कुछ भी नहीं है, अकबर का किरदार निभाने वाले रजत ने सीरियल के लिए तलवारबाजी की स्पेशल ट्रेनिंग ली है। अगर आप मुझसे तलवारबाजी के बारे में पूछेंगे तो तलवारबाजी एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको तलवार को अपनी बॉडी का एक हिस्सा बनाना पड़ता है। आपने एक मारा, दो मारा, ब्लॉक किया, पीछे गए, फिर आपने कुछ स्टाइल करके मारा। ये होती है तलवारबाजी। आपने मारा, मैंने रिएक्ट किया। अगर मैं रिएक्ट नहीं करता तो मुझे लग जाती, ठीक है। यानी बड़े पर्दे पर अकबर का किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन को करारी टक्कर मिलने वाली है।
जैसे ऐतिहासिक कहानी में अकबर के घोड़े को कैसे भूला जा सकता है। इसीलिए तो रजत के लिए चुलबुल नाम का ये घोड़ा लाया गया है। मैंने कोई नाम नहीं दिया है, इसका नाम इन लोगों ने चुलबुल रखा हुआ है और ये चुलबुल ही है। अपना प्यारा घोड़ा है, थोड़ा चुलबुल ही है, शरारती है, चंचल है, लेकिन अच्छा घोड़ा है। सीरियल में अकबर के लुक का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ भी अकबर की शेरवानी ठीक उसी अंदाज में डिजाइन की गई है जैसे फिल्म जोधा अकबर में की गई थी। अकबर के सिर की रौनक बढ़ाने के लिए तैयार की गई है ये शाही पगड़ी। मैंने सिर्फ एक इंसान को जानने की कोशिश की है, उसके लिबास को या और किसी चीज को नहीं, बस उस इंसान को जानने की कोशिश की है। साथ ही अकबर की आंखों को सुरमे से सजाया गया है। गले में पड़ी मोतियों की ये मालाएं और पैरों की मोजड़ियां अकबर के लुक को कंप्लीट करते हैं। अजी ऐसे बात नहीं बनेगी, आपके इस चुलबुले घोड़े के साथ एक राउंड तो बनता है बॉस। अकबर अपनी तलवार, अपने घोड़े और अपनी बादशाहत के दम पर तैयार है टीवी पर जोधा अकबर की कहानी सुनाने के लिए। साधना, मुंबई, आज तक। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली। गौर से पहचान लीजिए इन आँखों को, जैसे जलता रंग कोई लहर लहर चल। दोस्ती कर लीजिए इस मुस्कान से, झर 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 अंगार जैसा तेरा दिल में बसा लीजिए इस चेहरे को। अगन अगन चमकता हुस्न लेकर आफत की शोखियों के साथ इठलाती बल खाती आ रही है मलिकाए हुस्न जोधाबाई। जरा थिरक थिरक जरा लचक लचक, कभी मटक मटक कभी ठुमक ठुमक, कभी झूम झूम कभी घूम। दर्शकों के लिए यही है सीरियल क्वीन एकता कपूर का ताजा तरीन सरप्राइज। सुंदरता, ऐश्वर्य और बहादुरी को समेटे जोधा के किरदार को निभाने के लिए एकता ने चुना सीरियल रुक जाना नहीं में सांची की सहेली का किरदार निभा चुकी परिधि शर्मा को। लेकिन आखिर क्यों, ये उनसे ही सुनिए। हाँ, मेरी आंखें बोलती है ऐसा प्रोडक्शन हाउस और चैनल का फीडबैक था, और साथ ही जो किस किरदार की रिक्वायरमेंट थी, जिसे हम सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, डिग्निटी, वो सारी कुछ शायद मेरी आंखें और मेरा चेहरा कैरी कर रही हैं। तो बहुत बड़ा रोल है इन आँखों का जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। बड़े पर्दे की जोधा यानी ऐश्वर्या की ही तरह परिधि को भी ठेठ राजस्थानी अंदाज में सजाया संवारा गया है। जोधा चूँकि राजस्थानी कल्चर को बिलोंग करती है, तो उसके गेटअप में बंदिनी का काम आप देख सकते हैं। मेरे घाघरे पे आप जो ये वर्क देख रहे हैं, जो गोटे देख रहे हैं, और ये मेरी मोजड़ी, ये पूरा राजस्थानी कल्चर को जता रही है। और मेरी ज्वेलरी में कुंदन का खास तौर से काम है, सोने में कुंदन जड़े हुए हैं। ये ऐसा है कि हम राजघराने की महिलाओं की जितनी वो साज श्रृंगार में बहुत ज़्यादा यकीन रखती थी, तो ये हमारी चोटी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही है, इसलिए मोतियों की लड़ी हमने ऐसी डाली हुई है। सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही नहीं, अकबर की ये रानी हर क्षेत्र में अव्वल है, खासकर तलवारबाजी, और इसके लिए परिधि ने की है जी तोड़ कोशिश। देखिए कैसे वो हमें भी सिखा रही है तलवारबाजी के गुण। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी धार हमेशा दुश्मन की तरफ होनी चाहिए। प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस तरह से तलवार को आगे ले जाते हैं, और वार करने के लिए हम ऐसे चलाते हैं। तो काउंट्स रहते हैं 1 2 3 4
ये हमारे बेसिक काउंट्स है तलवार के। जी हाँ, जोधा हर एक क्षेत्र में निपुण थी। तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या फिर पढ़ाई लिखाई, उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था। और वो उस वक्त पढ़ाई का लड़कियों को लेकर इतना चलन नहीं था, पर जोधा के अंदर ये जज्बा था कि वो खूब सारी पढ़ाई करे और वो किताबें पढ़ती थी। वो समय समय पे राजा को ज्ञान भी देती थी कि क्या सही है क्या गलत है। जोधा से तो आप मिल लिए, लेकिन जोधा को अपने अकबर से मिलने के लिए अभी करना होगा इंतजार, क्योंकि अभी तो वो टकराने वाली हैं राजपूत योद्धा सूर्यभान से, वो भी मेले में। हम तो सारी राजकुमारियाँ इस मेले में घूमने आए हैं। हमारे आमेर का बड़ा ही मशहूर मेला है जो कि गणगौर के फेस्टिवल्स में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम सारी सखियाँ यहाँ पे खेलने घूमने फिरने आई हैं और इसी बीच शायद इनकी नज़रें मुझ पे पड़ जाती हैं और ये मुझ पर फिदा हो जाते हैं। भाई फिदा कैसे ना हो राजकुमारी साहिबा, आपका हुस्न है ही कुछ ऐसा, और उस पर आपकी ये शोख अदाएं। आपसे हम बात नहीं कर रहे। लेकिन हम तो आपसे बात कर रहे। जाओ यहाँ से, जाओ। और देखिए तो जी सास बहू और बेटिया ने आपको रूबरू करवाया टीवी की इस जोधा से। अब जरा इनका पैगाम भी सुन लीजिए। अभी आपने मुझे तलवारबाजी करते हुए देखा, पर इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं एक वॉरियर हूँ। जोधा को सारी कलाओं में निपुण थी, पर वो कला अपनी सुरक्षा के लिए उसने सीखी थी। सच मायने में जोधा प्रेम का प्रतीक है और वो शांति को ही फैलाना चाहती है, उसी में वो यकीन रखती है। तो तैयार रहिए दिल खोल कर राजकुमारी जोधा के जोरदार स्वागत के लिए। साधना, मुंबई आज तक। सास बहू और बेटियां में लव स्टोरीज अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार एक और शूरवीर की लव स्टोरी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आरंभ है प्रचंड महावीर, मस्तकों के झुंड, आज जंग महायोद्धा तुम हार दो और महापराक्रमी, ये है महाराणा प्रताप। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।